आज है 9 मई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली के सरकारी स्कूल की सुविधाओं की होगी जांच, लापरवाही पर सीएम की सख्त चेतावनी। रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए। स्कूल में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर, सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही या अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग को तय समय में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। कॉपी जांच में लापरवाही पर 79 शिक्षक ब्लैकलिस्ट, मूल्यांकन में भारी गड़बड़ी उजागर। बोर्ड परीक्षा की कॉपीज के मूल्यांकन में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद 79 शिक्षकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जांच में 36 मूल्यांकन केंद्रों पर गंभीर गड़बड़ियां मिली, जहां छात्रों को 50 नंबर तक गलत अंक दिए गए। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया की दोबारा जांच कराई जा रही है ताकि छात्रों के परिणाम प्रभावित न हों। छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव घोषित, 1 जून मतदान और 4 जून को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 1 जून को मतदान होगा, जबकि 4 जून को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 18 मई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो गई। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयारियां तेज कर दी। नौकरी के बहाने झारखंड में 35 लड़कियों को बंधक बनाए जाने की आशंका, प्रशासन अलर्ट। छत्तीसगढ़ प्रशासन को आशंका है कि नौकरी दिलाने के नाम पर झारखंड ले जाई गई 35 लड़कियों को बंधक बनाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। संबंधित एजेंसीज लड़कियों की तलाश में जुटी हैं और झारखंड प्रशासन से संपर्क किया गया। प्रारंभिक जांच में मानव तस्करी के एंगल की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि सभी लड़कियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन तलाश 4000 से अधिक बिछड़े लोगों को परिवारों से मिलाया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत राज्य में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हजारों गुमशुदा लोगों को उनके परिवारों से मिलाया। इस अभियान में तकनीकी सहायता, स्थानीय सूचना तंत्र और विभिन्न राज्यों की पुलिस के सहयोग से लगभग 4000 से अधिक लोगों की सुरक्षित वापसी कराई गई। अभियान का उद्देश्य बिछड़े हुए लोगों को ढूंढकर उनके परिजनों से मिलाना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती, क्विट इंडिया नोटिस जारी, एसटीएफ करेगी समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में हो रही अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। कई संदिग्धों को क्विट इंडिया नोटिस जारी किए गए और उन्हें निर्धारित समय सीमा में देश छोड़ने के निर्देश दिए गए। इस पूरे मामले की निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स सक्रिय हो गई। जल्दी एसटीएफ की समीक्षा बैठक आयोजित होगी, जिसमें पहचान सत्यापन और निष्कासन प्रक्रिया की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस घेरा, पुलिस से झड़प। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजधानी में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी हुई। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। एनएसयूआई नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की लोकतांत्रिक आवाज को दबा रही है। रायपुर में आईपीएल टिकट्स की कालाबाजारी, 8000 के टिकट 49,000 तक बिकी। रायपुर में आईपीएल मैचेस को लेकर टिकट्स की भारी कालाबाजारी सामने आई। 8000 रुपए के टिकट्स 49,000 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप फर्जी वेबसाइट के जरिए ब्लैक मार्केटिंग का नेटवर्क सक्रिय है। आरसीबी और एमआई मैच के टिकट सोल्ड आउट होते ही दलालों ने ऊंचे दामों पर बिक्री शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने फैंस को केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदने और फर्जी लिंक से सावधान रहने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ में जल्द भरेंगे खाली डीईओ पद, खराब रिजल्ट वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े जिला शिक्षा अधिकारी पदों पर जल्द नियुक्तियां होने जा रही हैं। विभाग ने प्राथमिकता वाले जिलों की सूची तैयार कर ली और नई पोस्टिंग आदेश जल्द जारी हो सकते हैं। वहीं बोर्ड परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन वाले जिलों के डीईओ को हटाने की तैयारी भी चल रही है। सरकार प्रशासनिक सुधार के तहत अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी देने पर जोर दे रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कलेक्टर सक्रिय, 1 माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए विकास कार्यों की निगरानी कड़ी कर दी। कलेक्टर ने संबंधित विभागों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित परियोजनाओं को 1 माह के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। अधिकारियों को नियमित समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए सिम्स ने शुरू किया व्यापक वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान। हेपेटाइटिस जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए सिम्स के द्वारा वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों को हेपेटाइटिस के लक्षण, संक्रमण के कारण और टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम आमजन को समय पर जांच और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। सिम्स प्रबंधन ने कहा कि जागरूकता और नियमित टीकाकरण से हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। वर्षा जल सहेजने की अभिनव पहल से भूजल स्तर बढ़ाने में जुटा प्रशासन। जल संरक्षण को बढ़ावा देने और गिरते भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से प्रशासन ने अभिनव पहल शुरू की। वर्षा जल संचयन के तहत सरकारी भवनों, स्कूल और सार्वजनिक स्थलों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। लोगों को भी जल बचाने और वर्षा जल सहेजने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य आने वाले समय में जल संकट को कम करना और भूजल स्तर में स्थायी सुधार लाना है। कबाड़ से कला तक जशपुर का वेस्ट टू बेस्ट इको पार्क बना नया पर्यटन आकर्षण। जशपुर में कबाड़ सामग्री से तैयार किया गया वेस्ट टू बेस्ट इको पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। पार्क में पुराने टायर, लोहे के स्क्रैप, प्लास्टिक और अनुपयोगी वस्तुओं से कलात्मक संरचनाएं बनाई गई। ये पहल स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मकता का अनूठा उदाहरण पेश कर रही है। स्थानीय प्रशासन की इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिल रहा है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा, जन आस्था स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार जन आस्था से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य धार्मिक आस्था के केंद्रों को सुरक्षित रखते हुए उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है। कांसाबेल बगीचा मार्ग उन्नयन की निविदा पूरी, मुख्यमंत्री साय ने सड़क विकास को दी रफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। कांसाबेल बगीचा मार्ग उन्नयन कार्य की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना से क्षेत्रीय आवागमन सुगम होगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी तथा व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। दिल्ली में आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा, शादीशुदा पुरुषों पर मानसिक और आर्थिक दबाव भारी। दिल्ली में आत्महत्या के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देश के बड़े शहरों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं राजधानी में दर्ज हुई, जिनमें शादीशुदा पुरुषों की संख्या अधिक रही। विशेषज्ञों के मुताबिक पारिवारिक कलह, वैवाहिक तनाव, आर्थिक दबाव, नौकरी की चिंता और मानसिक अवसाद इसके प्रमुख कारण हैं। सामाजिक दबाव के चलते कई पुरुष अपनी परेशानियां साझा नहीं कर पाते हैं, जिससे तनाव गंभीर रूप ले लेता है। छत्तीसगढ़ का वन आधारित आजीविका मॉडल बना मिसाल, अरुणाचल दल ने किया अध्ययन दौरा। छत्तीसगढ़ का वन आधारित आजीविका मॉडल देश भर में सराहना बटोर रहा है। इसी क्रम में अरुणाचल प्रदेश से आए प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों का अध्ययन दौरा किया। अधिकारियों ने महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा किए जा रहे कार्यों और आजीविका मॉडल की जानकारी दी। इस पहल से महिला समूहों को 25 लाख रुपए से अधिक का लाभांश प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ जेलों में क्षमता से 3 गुना कैदी, हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से करीब 3 गुना अधिक कैदियों के रहने पर हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य सरकार और जेल प्रशासन को स्थिति सुधारने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान जेलों में भीड़, सुविधाओं की कमी और कैदियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि अत्यधिक भीड़ से सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। अदालत ने सरकार से जल्द प्रभावी कदम उठाकर जेलों की स्थिति सुधारने को कहा है। 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या मामले में सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी हुए। छत्तीसगढ़ में 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत से जुड़े बहुचर्चित नक्सली हमले मामले में जांच एजेंसी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। अदालत में पर्याप्त प्रमाण न मिलने के चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। मामले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।
दुर्ग में धार्मिक टिप्पणी पर बवाल, देवी देवताओं पर अभद्र भाषा के आरोप में युवक की पिटाई। दुर्ग में धार्मिक टिप्पणी को लेकर तनाव का माहौल बन गया। देवी देवताओं पर कथित अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में एक प्लेसमेंट कर्मी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद इलाके में भारी भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है। कोरबा NH 130 हादसे में प्रमोशन के बाद नई पोस्टिंग संभालने जा रहे SCCL अधिकारी की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में NH 130 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में SCCL अधिकारी की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि अधिकारी हाल ही में प्रमोट हुए थे और नई जिम्मेदारी संभालने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अंबिकापुर में वन भूमि अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, 20 से ज्यादा मकान ढहाए, 157 कब्जाधारी चिन्हित। अंबिकापुर में वन भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर से 20 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन ने 157 अतिक्रमणकारियों की पहचान होने की पुष्टि की। मौके पर किसी अप्रिय स्थिति से बचने भारी पुलिस बल तैनात रहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशनर्स को छठे सातवें वेतनमान का एरियर देने के आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए लंबे छठे और सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर पात्र पेंशनर्स को बकाया राशि देने के निर्देश दिए। फैसले में कहा गया कि राज्यों के बीच वित्तीय विवाद का असर पेंशनर्स के अधिकारों पर नहीं पड़ सकता। कोरबा में खाद्य सुरक्षा अभियान तेज, मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच कर होगी सख्त कार्रवाई। कोरबा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के तहत बाजारों, होटल, मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि खराब गुणवत्ता या मिलावट पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। त्योहार और गर्मी के मौसम को देखते हुए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, 20 से ज्यादा जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। भीषण गर्मी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ वासियों को मौसम ने राहत दी। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और बस्तर संभाग में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।